थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। पिता, आज के दिन का हम धन्यवाद करते हैं और अपने आप को आपके सम्मुख देते हैं परमेश्वर। अपने शरीर, प्राण और आत्मा को हम आपके सामने सौंपते हैं पिता। आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We glorify your name. We bless your name. Thank you, Jesus. हमें तैयार कर परमेश्वर, हमें बना पिता। Thank you, Jesus. Thank you, Master. We give you glory. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. Ori kere samdara bara, shabara ganaga samdere, rikara samdara bara garaga हमारे जीवन को शांति से भरने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम पूरी तरीके से पिता तेरे ऊपर निर्भर हो जाते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं पिता। थैंक यू जीसस। तू हमारा सहारा है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम अपने आप को पूरे तरीके से तेरे सामने समर्पित करते हैं पिता। लॉर्ड, वी सबमिट आवरसेल्व्स एट योर फीट मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करते रहें। थैंक यू जीसस। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा सब। आइए मिलकर उससे कहें, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। मिलकर हम इसको कहेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा आनंद, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत तू ही है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
प्रभु, आदि और अंत यीशु है। Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. आइए अपने हाथों को उठाकर हम उसको धन्यवाद दें। आनंद से भरे हुए दिल के साथ उसके सामने आए। Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Jesus. We worship you Master. Oh, rikhere shamdara, rabana baragaraga samdare. Thank you Jesus. Oh, we love you Lord. आइए कहें उससे, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरी शांति, यीशु मेरी नीति, यीशु मेरा सब कुछ। यीशु मेरा सब कुछ। राजाओं का राजा, प्रभुओं
से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा जान से मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा जी जान से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ ओ प्रभु मैं हूँ यहाँ Thank you, Jesus. Here I am, Lord. Here I am, Jesus. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am Thank you, Jesus. पिता अपने आप को हम तेरे सामने सौंपते हैं परमेश्वर। हम हैं यहाँ पिता, हम हाजिर हैं तेरे सामने। Thank you, Jesus. जैसा तू चाहता है वैसा तू हमारे जीवन में कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपको पूरी आजादी देते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah.
पीछे लौटूंगा, तेरे ही मार्ग पर चलूंगा, तेरी ही महिमा में गाऊंगा, तेरे ही सामने झुकूंगा, ना पीछे लौटूंगा, तेरे ही मार्ग पर चलूंगा, तेरी ही महिमा में गाऊंगा, तेरे ही सामने झुकूंगा, ना पीछे लौटूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, ना पीछे लौटूंगा, तेरे ही मार्ग पर चलूंगा, तेरी ही महिमा में गाऊंगा, तेरे ही सामने झुकूंगा, ना पीछे लौटूंगा, तेरे ही मार्ग पर चलूंगा, तेरे ही महिमा में गाऊंगा, तेरे ही सामने झुकूंगा, ना पीछे लौटूंगा। थैंक यू जीसस। अपने आप को हम तेरे सामने समर्पित करते हैं परमेश्वर, तेरे ही मार्ग में चलने के लिए हमें मदद कर पिता। गाइड अस लॉर्ड, हमें ले चल परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर पिता। लीड अस, गाइड अस। थैंक यू जीसस। Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we bless your name, Master. Oh, Rikere Sandara, Shabara Banagare Gesamdere. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तू महान परमेश्वर है पिता, तू अद्भुत परमेश्वर है, हमसे गहरा प्रेम करने वाला परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड। आइए हम कुछ और गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को महिमा चढ़ाएंगे। हम कहेंगे उससे, परमेश्वर तू अवर्णित है और हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तू हमारा प्यार है पिता। थैंक यू जीसस। तू हमारा पहला प्यार है और हम तेरी स्तुति प्रशंसा गाते हैं। हमारी निराशाओं में हमें आशा देने वाला परमेश्वर, हमारे खामोशियों को समझने वाला परमेश्वर केवल तू है पिता, और इसलिए हम तुझसे बहुत 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 प्रेम करते हैं पिता। We love you Jesus, we love you Jesus, thank you Jesus। आइए मिलकर तालियां बजाते हुए, नाचते हुए उसको महिमा चढ़ाएं। मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। Praise the Lord। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू जीसस। हमारे दिल की गहराइयों में बसने वाले परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू वर्णित है, तू सुंदर है, और मेरा पहला प्यार है। Let me worship you. We worship you. Thank you Jesus. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी जिंदगी की हर
परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हो प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। हो प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। ओ हर पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। हो ये पहाड़ डल जाएगा, हर पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। It's not by might, It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. But this mountain shall be removed, every mountain shall be removed, this mountain shall be removed, but by my spirit, says the Lord. पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डल जाएगा, हर पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। प्रभु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो।
कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु नाम की जय जय हो। सचमुच परमेश्वर, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तुझ पर है, ना तो बल से ना ताकत से, पर अब तेरे अद्भुत कामों को देखेंगे केवल तेरे आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। It's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus। आइए हम उसको धन्यवाद देते रहें, उसको महिमा चढ़ाते रहें। ओरे खेरे सुंदरा वरगरा। Thank you Jesus। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Jesus। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Thank you Jesus। Thank you Jesus। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। Thank you Jesus। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। एक और बार हम धन्यवाद देते हैं कि हम सब लोग मिलकर कुछ गीतों को गाकर तुझे आराधना चढ़ा सके, तुझे महिमा दे सके परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। आगे जब हम वचन को सुनते हैं पिता, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को तैयार कर तेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करने के लिए अपने आप को तेरे हाथों में एक और बार सौंपते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर आपकी आशीष को कहते हैं। थैंक यू जीसस, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में से सुनेंगे। आप सबको जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा सलाम देता हूं। आप सभी को जय मसीह की। और आज सुबह के सुंदर मौके के लिए हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद। विशेषकर इस सुंदर आराधना के लिए, सुंदर आराधना के गीतों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने उसकी आराधना करने के लिए आज सुबह हमें मदद किया। गीत गाने वालों के लिए धन्यवाद, कितने सुंदर आराधना में अगुवाई उन्होंने हमारे लिए की, आमीन। और आज सुबह परमेश्वर का वचन जब आपके साथ साझा करना चाहता हूं, तब ये याद करता हूं कि परिस्थितियां विषम हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, परंतु इन कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का आनंद निरंतर हमारे जीवन में बना हुआ है और परमेश्वर हमें लिए चल रहे हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें स्थिर रखा हुआ है। अगर आज सुबह मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपने इस वीडियो को साझा नहीं किया है तो इस वीडियो को आप साझा करें, आमीन, और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग परमेश्वर के वचन से आशीषित हों और परमेश्वर का वचन लोगों को जागृत करे। आज सुबह मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं इफिसियों की पत्री की और इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 16 पद की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये जो पुस्तक है ये परमेश्वर के लोगों के लिए तैयारी के समय की पुस्तक है, या लोगों को जागृत करती है कि वे तैयार हो जाएं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के दिन के लिए, आमीन। और हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं, जिस आयत को हमने पढ़ा है, वे आयत बहुत स्पष्ट रीति से हमें ये बता रही है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। मेरे प्रियो, ये आपके लिए और मेरे लिए साधारण बात नहीं है कि आप और मैं जीवित हैं, क्योंकि जिस तरह की महामारियां इस संसार में फैली हुई हैं उनके मध्य में ये समझ पाना मुश्किल है कि कब किस घड़ी में क्या हो जाए। केवल परमेश्वर ही है जो हमें लिए चल रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से हम चल पा रहे हैं। और परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय हमें एक मौके के रूप में दे दिया है और इस मौके को एक मसीही व्यक्ति होने के नाते
हमें बहुमूल्य अवसर में इसे परिवर्तित कर देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तब ये परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के विषय में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब आयतों का पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं। पहले ही पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसका मतलब कि परमेश्वर के पीछे चलने के बारे में या परमेश्वर को फॉलो करने के बारे में या परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के बारे में हमसे बात की जा रही है। और ये व्यक्तिगत बातचीत आपसे है और मुझसे है। आज सुबह परमेश्वर ये व्यक्तिगत बातचीत आपसे और मुझसे करना चाहते हैं। और परमेश्वर ने आपको और मुझे अगर जीवन दिया है तो ये समय बहुमूल्य समय है जिसका उपयोग हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ करना होगा। परमेश्वर ने एक अवसर दे दिया है आपको और मुझे, परमेश्वर ने एक जीवन दे दिया है आपको और मुझे, और इस जीवन को हमें समझना होगा कि इस जीवन को देने का कारण क्या है, इस समय को देने का कारण क्या है और परमेश्वर क्या आपके और मेरे जीवन से चाहते हैं। बहुत ही स्पष्ट रीति में 16वें पद में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुत सारे लोग होंगे जो अवसर की खोज में होंगे, बहुत सारे लोग थे जो अवसर की खोज में थे, बहुत सारे लोग समय चाहते थे, बहुत सारे लोग जीना चाहते थे, बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते थे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पाना चाहते थे। परंतु कोरोना नाम के पैंडेमिक के बीच में उनके सपने ध्वस्त हो गए, उनकी आशाएं ध्वस्त हो गई। और मैं कहना चाहूंगा केवल आशाएं नहीं, बहुत सारे जीवन ध्वस्त हो गए, बहुत सारे परिवार ध्वस्त हो गए। ऐसे में आपको और मुझे परमेश्वर द्वारा ये जो समय हमें दिया गया है इसकी कीमत को समझना होगा, इसकी कीमत को समझना होगा और इसकी कीमत को समझकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये मसीही लोगों के लिए तैयारी का समय है और परमेश्वर ने अगर आपको और मुझे मौका दिया है तो तैयार हो जाने के लिए मौका दिया है। कुछ और कर दिखाने की आपके जीवन के अंदर अगर इच्छा है तो ये समय आपके लिए है कि आप इन दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाएं। आपके चारों तरफ बहुत सारी बातें घट रही होंगी, चारों तरफ त्राही त्राही है, चारों तरफ रोना है, चारों तरफ छाती पीटना है, चारों ओर बीमारियां हैं, महामारियां हैं। केवल मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो व्हाइट फंगस हो और चाहे वो ब्लैक फंगस हो या और कई प्रकार की जो बीमारियां इन दिनों में चल रही हैं। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझे, मैं फिर कहता हूं, सुरक्षित रखा है। तो क्या आप और मैं इस बारे में विचार ना करें, क्या परमेश्वर ने हमें क्यों सुरक्षित रखा है? एक मौका है आपके और मेरे जीवन के अंदर, एक समय है आपके और मेरे जीवन के अंदर जहां पर हमें समझना होगा परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के अंदर, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के अंदर। अवसर को बहुमूल्य समझो, इससे पहले कुछ और बातें लिखी गई हैं और उन बातों के भीतर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब आप इसके 5वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ेंगे तो इसलिए लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अक्सर हम लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, लोगों के जीवन के बारे में बात करते हैं, लोगों की शैली के विषय में बात करते हैं, लोगों के चरित्र के बारे में बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर जो बात कर रहा है वो मुझसे बात कर रहा है। आमीन। मेरी शैली कैसी है, मेरा चरित्र कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है और इस समय का कैसा मैं उपयोग कर रहा हूं, ये मुझे देखने की जरूरत है, ये मुझे समझने की जरूरत है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये जो समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, इस समय का बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आपको और मुझे इस्तेमाल करना होगा। कैसे आप और मैं बुद्धिमानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 9वें अध्याय में उसके 4 पद में यीशु मसीह ऐसे कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम को दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है
जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दिन ही दिन में हमें वो काम करना है जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और बुद्धिमानी यही है कि जब आपके पास एक ऐसा प्रतिकूल समय है कि आप काम कर सकते हैं, आपको और मुझे वो काम कर लेना अनिवार्य है। आपके और मेरे जीवन में ये दिन का समय हो सकता है, शायद रात का बाजाए, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। लोग ऐसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि मसीही लोगों के लिए दिन का समय है, ज्योति का समय है और ज्योति में चलते रहने का समय है। और जब रात आएगी तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। यीशु कहते हैं जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम को दिन ही दिन में कर लेना आवश्यक है। इसका मतलब दिन ही दिन में कर लेना के क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप और मैं साफ साफ देख सके, आपको और मुझे स्पष्टता से समझ आए, आमीन, आपको और मुझे ये पता लग जाए कि एक अनुकूल समय है। एक अनुकूल समय में परमेश्वर के काम को कर लेना अनिवार्य है। ये एक अनुकूल समय है आपके और मेरे लिए। ये एक अनुकूल समय है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं पहचाना। ये अनुकूल समय है उन लोगों के लिए जो मसीह से पीछे हट गए, अपने विश्वास से पीछे हट गए। ये बहुमूल्य समय है उन लोगों के लिए जो सेवा में है। ये बहुमूल्य समय है उन लोगों के लिए जो प्रार्थना में है। ये बहुमूल्य समय है और इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग आपको और मुझे करना है। यीशु यही तो कह रहे हैं ना यूहन्ना के 9 अध्याय के 4 पद में कि ये दिन का समय है। और परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में यही है कि जो काम परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है उसे हम दिन ही दिन में पूरा कर लें, क्योंकि मालूम नहीं कि रात कब आएगी, कब किसके जीवन में रात आ जाए। आज के दिन इसका भरोसा नहीं है। परिस्थितियां कब बिगड़ जाएं, परिवार कब बिगड़ जाए, जीवन कब बिगड़ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे केवल ज्योति की संतान होने के लिए नहीं चुना, परंतु ज्योति की संतान के समान काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरा चुनाव किया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यहां पर यह कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो। क्या इन दिनों में आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बंधा हुआ है क्या? क्या आपका और मेरा जीवन इन दिनों में परमेश्वर की योजनाओं को समझने में व्यस्त है क्या? क्या आपका और मेरा जीवन इन दिनों में परमेश्वर के और करीब बीत रहा है क्या? या चारों ओर की चिंताएं आपको सता रही हैं, चारों ओर की न्यूज़ आपने अपने मनों में भरी हुई है, निगेटिविटी से मस्तिष्क भर गया है। आज जितने मर गए कल उतने मर गए। अब ब्लैक फंगस आया और वाइट फंगस आया और इजराइल में युद्ध हो गया और इस प्रकार से मेरा दोस्त और मेरा भाई और मेरा रिश्तेदार और बहुत सारी बातें इन दिनों में आपके मन के अंदर घर कर सकती हैं। पर इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें आपके मनों के अंदर घर कर जाएं, इससे पहले कि आप ये समझें कि परमेश्वर ने आपको ये समय उलझ जाने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने ये समय आपको दिया है कि इस उलझन भरे समय में भी हम परमेश्वर की योजनाओं को समझें, परमेश्वर के समय को समझें, इसकी कीमत समझें। यहां पर मैं कल ये मौका नहीं होगा, कल ये समय नहीं होगा, कब अंधेरी रात आ जाए, कुछ नहीं पता। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी? क्या वो तेरे कामों का प्रचार करेगी? कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसीलिए अगर आपके और मेरे भीतर जीवन है तो आपको और मुझे ये समझना है कि हमें क्या करना है। आमीन। 17वें पद में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि ना हो। परमेश्वर के साथ जीवन तो चल रहा है, आमीन, विश्वास में तो बने हुए हैं, पर सारी बातों ने जब घर कर लिया तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
मैं फिर याद करता हूं मार्था को। आमीन। यीशु की सेवा के प्रति बहुत ही एक अच्छी छवि, बहुत ही एक अच्छा मन मार्था के मन के अंदर था, मार्था के अंदर था। आमीन। परंतु क्या मार्था यीशु को अपने जीवन में रहते स्थान दे पाई क्या? क्या वो स्थान जो उस समय में मार्था के जीवन के अंदर यीशु के लिए होना चाहिए था, वो स्थान था क्या? आमीन। समझ थी, सोच थी, भय थी, भक्ति थी, सब कुछ था और बहुत अच्छा था। मैं कहता हूं मानवीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था। परंतु क्या हमारा मानवीय दृष्टिकोण हमारे आत्मिक दृष्टिकोण के ऊपर विजय पा रहा है क्या, या हमारा आत्मिक दृष्टिकोण हमारे शारीरिक दृष्टिकोण पर विजय पा रहा है? हमें ये समझने की जरूरत है। इसीलिए उस सुबह मार्था को मैं विश्वास करता हूं उस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए था, उसका फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं फिर यीशु कब मिलेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। ये बहुमूल्य समय था लाजर के परिवार के लिए। आमीन। इस बहुमूल्य समय को मार्था समझ नहीं पाई, परंतु मरियम ने इस बहुमूल्य समझ को ले लिया और सारी बातों से, सारी उलझनों से, सारी समस्याओं से अलग हटकर मरियम ने यीशु के चरणों पर बैठकर समय बिताना सर्वश्रेष्ठ समझा। और मार्था ने अन्य कामों के ऊपर, अन्य विचारों के ऊपर, अन्य परेशानियों के ऊपर ध्यान दिया। जब आप अन्य बातों की तरफ ध्यान देते हैं ना, आप कदाचित यीशु की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान बहुत सारी बातों में बैठा हुआ है। और जब आपका ध्यान बहुत सारी बातों में बैठा हुआ है ना, तो कभी भी आप परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे पाएंगे जो स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण बुद्धिमान हो जाओ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, बुद्धिमान हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। निर्बुद्धियों के समान जीवन ना जिए, पर बुद्धिमानों के समान इन दिनों में अपने जीवन को आप और मैं परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए समर्पित करें। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में, मेरे जीवन में? क्या इच्छा है परमेश्वर की? क्या परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम बहुत सारी बातों के अंदर, बहुत सारी समस्याओं के अंदर, बहुत सारी बीमारियों के अंदर अपने मन को लगाए रहें और अशांत बैठे रहें? अशांत बैठे हैं ना, 24 घंटे मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता, बीमारियों से रिलेटेड, समस्याओं से रिलेटेड, परिस्थितियों से रिलेटेड। आमीन। जिससे भी बात करो, आमीन, चाहे फ़ोन पर बात करो, चाहे व्यक्तिगत बात करो, हर एक व्यक्ति एक नई परेशानी और वो परेशानी का ही वर्णन कर रहा। आमीन। बीमारियों का ही वर्णन कर रहा। प्रार्थना में बैठे तो भी बीमारियों का वर्णन हो रहा, आराधना में बैठे तो भी बीमारियों का वर्णन हो रहा, परेशानियों का वर्णन हो रहा, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बिगड़ रही है इसका वर्णन हो रहा। अरे परमेश्वर का वर्णन कब हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा का वर्णन कब हो रहा है? परमेश्वर की योजनाओं का वर्णन कब हो रहा है? इन दिनों में आपको और मुझे बहुत सारी बातों के वर्णन से हटकर परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर की योजनाओं का वर्णन करने के लिए समय बिताना चाहिए। उसकी इच्छा क्या है? मैं विश्वास करता हूं उसकी इच्छा हमारे जीवन को अपने लिए तैयार करने की है, समय कैसा भी हो। आमीन। समय कैसा भी हो। आमीन। परमेश्वर उन समयों में हमें तैयार करते हैं,
हमारे जीवन का जो भी समय हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे तैयार करते हैं। मैं इब्रानियों 12 की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मेरे मन के अंदर अभी अभी वो आयत आ रही है जहाँ पर पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को समझें और परमेश्वर की इच्छा को समझकर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित रखें और परमेश्वर के लिए समर्पित रखते समय हर एक उलझाने वाले पाप को और वस्तुओं को अपने जीवन से आप पर में दूर हटाएं। क्या परमेश्वर की योजना ये है क्या कि हम उसके अंदर फंस कर रह जाएं, उलझ कर रह जाएं, बीमारियों में, परेशानियों में उलझ कर रह जाएं, हमें परिस्थितियों में उलझ कर रह जाएं? नहीं, परमेश्वर ये चाहता है इन सबसे ऊपर उठकर हम आए, इन सबसे ऊपर उठकर हम आए। आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी उलझनें आज सुबह होंगी। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी उलझनों में आज सुबह आपका जीवन फंसा हुआ हो सकता है, पर परमेश्वर आज ये चाहते हैं कि आप उन उलझनों को तोड़ कर आए, उनसे अलग होकर आए। उलझन ये है कि वो बैठी है, उलझन ये है कि वो काम नहीं कर रही, उलझन ये है कि ओ मैं फिस रही हूं, उलझन ये है कि मैं पसीने पसीने हो गई हूं, उलझन ये है कि बहुत सारा काम मैंने किया है, उलझन ये है कि बहुत सारे लोगों की सेवा मुझे करनी है, उलझन ये है कि मैं संतुलित नहीं हूं। पर परमेश्वर इसे सुलझाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हे मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, पर मरियम ने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। मरियम ने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। 17वें पद को फिर पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आपके घर में आने का कारण क्या है परमेश्वर का? आपके जीवन में या मेरे जीवन में परमेश्वर के आने का कारण क्या है? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि कारण ये है कि दुल्हा जल्दी आता है बादलों पर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे तैयार करना चाहता है इन दिनों में। ये जो समय परमेश्वर ने इस बीमारी के मध्य में हमें दिया है, ये जो समय परमेश्वर ने इन विपत्तियों के मध्य में हमें दिया है, ये साधारण समय नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के लिए भी ये साधारण नहीं है, तो आपके लिए भी साधारण नहीं है। जैसे जैसे आप आमीन आगे बढ़ते जाएं, आपका संबंध या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ और दृढ़ होता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझें, समय को बहुमूल्य समझें और समय को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर की योजनाओं के लिए आप और मैं अपने आप को समर्पित कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को आप और मैं समर्पित कर दें। और जब आप और मैं परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देंगे, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा ब्रेक थ्रू देंगे परमेश्वर। मैंने अपनी कलीसिया से ऐसा कहा पिछले दिनों में कि ये तैयारी का समय है। आमीन। आप जब घरों में बैठे हैं, आप जब प्रार्थनाओं में हैं, आप जब परमेश्वर की इच्छाओं को समझने के लिए अपने मन को लगाए हुए हैं और ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप इसे बहुत हल्के में न लें। मैं कहता हूँ इसके बाद कलीसिया एक नए ब्रेक थ्रू को देखेगी। बहुत सारे लोग मसीहा को ढूंढते हुए आएंगे। आमीन। बहुत सारे लोग मसीहा के करीब आएंगे और उसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए आपको और मुझे पहले तैयारी की जरूरत है। युद्ध में जाने से पहले हर एक योद्धा अपने हथियारों को बांध देते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप ऑफिस में जाते हैं, आप पूरी तरह से तैयार होकर जाते हैं, घर के कपड़ों में उठकर नहीं चले जाते हैं।
भले ही आप अभी विश्राम में थे, भले ही आप आराम कर रहे थे, आमीन, पूरी रात आपने अच्छी नींद ली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और आपका मन नहीं होगा शायद उठने का, और आपकी इच्छा नहीं होगी शायद कपड़े बदलने की, लेकिन आपको आपके काम के स्थान पर जाना है। और जब आप अपने काम के स्थान पर जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। परमेश्वर का राज्य आपके लिए और मेरे लिए, आपके और मेरे काम का स्थान है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर ने अपने सहकर्मियों को अपने पास बुलाया है। और परमेश्वर के सहकर्मी होने के नाते परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जैसा मालिक चाहते हैं वैसा काम करने के लिए आप और मैं अपने जीवन को समर्पित कर दें। लोगों के समान नहीं, संसार के समान नहीं, आमीन, जातियों के समान नहीं, पर परमेश्वर के समान जीवन जीने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। आमीन। 5वें अध्याय के 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, 7वें पद से पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इन दिनों में भी आप और मैं ये परखें कि आपको और मुझे परमेश्वर के साथ क्यों चलना है। आपको और मुझे इसलिए चलना है परमेश्वर के साथ क्योंकि हमें ये जान लेना है कि परमेश्वर को क्या भाता है, और जो परमेश्वर को भाता है ना वही काम आपको और मुझे करना है। वही तो यीशु ने यूहन्ना 9:4 में कहा कि मैं उसको जो भाता है, जिसने मुझे भेजा है, उस काम को करने के लिए आया हूँ, और ये काम दिन ही दिन में कर लेना आवश्यक है, क्योंकि रात आने वाली है। हमें मालूम नहीं है कल समय। मैं फिर कहता हूँ, लोगों ने नूह को पागल समझा, क्योंकि उससे पहले कभी उन्होंने वर्षा को नहीं देखा, उससे पहले कभी उन्होंने उस समय को नहीं देखा था। और जब नूह नाव बनाने लगा परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो बहुत सारे लोगों ने शायद उसे मूर्ख समझा होगा, लेकिन परमेश्वर ने नूह के जीवन की नैया को तैयार करने का हुक्म नूह को दे दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझे जीवन रूपी नई नैया को तैयार करने का हुक्म दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें शायद कोई आपका साथ नहीं देगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा इस समय के बारे में, और लोग सोचेंगे क्यों उपवास, क्यों प्रार्थना, क्यों अधिकाई का समय, क्या और कोई बात की चिंता तुम्हें है या नहीं? तुम्हारे परिवार के अंदर, घर के अंदर भोजन नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं, सैलरी नहीं आ रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, पर तुम्हारा ध्यान केवल परमेश्वर की ओर है। ये बेवकूफी है, ये पागलपन है। आमीन। तुम्हें इससे बाहर आना चाहिए। बहुत सारे लोग नूह को उस दिन शायद ऐसा ही कुछ कहते होंगे, पर नूह जानता है कि परमेश्वर को क्या भाता है और परमेश्वर की क्या इच्छा है, और वो अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर कर जीवन रूपी नैया को बनाना लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का जो नैया है ना, परमेश्वर की जो नाव है ना, वो जीवन रूपी नाव है। वो हर एक मृत्यु से ऊपर उठती है, वो हर एक अंधकार से ऊपर उठती है, और उसमें जीवन है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुतों को आमीन जीवन देने के लिए बुलाया है। उस जीवन को देने से पहले परमेश्वर ये चाहते हैं आमीन कि हम एक नाव को तैयार करें, जो नाव जीवन रूपी नाव हो, जिसमें जीवन हो, जिसमें लोग आकर जीवन पाए, जिसमें लोग आकर जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ना केवल जीवित रहे, पर वो एक नए जीवन को देख सके। लोगों ने उस दिन, उस समय को शायद समझ नहीं पाए, पर जो समझ जाते हैं वे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक
अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। आमीन। और समझ जाते हैं कि ये समय जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है ये बहुमूल्य समय है। मसीही लोगों के लिए विशेषकर ये बहुमूल्य समय है। मेरे को सुनने वाले मेरे भाई से, मेरी बहन से मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बहुमूल्य समय है। अगर आपने पिछले दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जिया, एक समर्पित जीवन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अगर आप जी नहीं पाए फिर भी आप जीवित हैं, तो ये परमेश्वर की अत्यंत करुणा का फल है। और परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, आपको ये मौका दिया है कि आप इसे समझें और इस अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएं और एक नए जीवन को जीना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमानी के साथ जीवन जीना शुरू करें। 18वें पद में लिखा है, इसलिए दाखरस से मतवाले ना हो। इसलिए दाखरस से मतवाले ना हो। दाखरस एक ही प्रकार का दाखरस, नशा एक ही प्रकार का नशा नहीं है। बहुत सारे प्रकार, बहुत प्रकार के नशे हैं। केवल शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी केवल यही नशे में नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग नाना प्रकार के नशों में, बहुत सारी युवा पीढ़ी मुझे सुन रही होगी। आमीन आमीन आमीन। पबजी का नशा मैंने लोगों के जीवन के अंदर देखा है कि किस प्रकार से वो उस खेल के लिए आमीन अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। आमीन। जब वो गेम चलता, मैंने एक न्यूज़ भी देखा जिसमें एक लड़के ने लगभग 15 लाख रुपए अपने पिता के उसमें व्यर्थ कर दिए। एक पागलपन, एक जुनून, जिस भी चीज का आपके जीवन के ऊपर सवार हो जाए वो आपके जीवन के लिए नशा है। और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार के नशे में जिए या किसी भी प्रकार का नशा आपके जीवन को कब्जा कर ले। कुछ लोगों को पैसा कमाने का नशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी उनसे पूछो वो ओवर टाइम करते हैं और वो संडे भी नहीं छोड़ते। और उनसे पूछो कि क्या हुआ तो कहते हैं ऑफिस में बहुत सारा वर्क लोड था, संडे आराधना में नहीं आ सकते और प्रार्थनाओं में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। उन्हें नशा है, उन्हें नशा छाया हुआ है पैसा कमाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर आज मैं आपका ध्यान वापस परमेश्वर की ओर लेकर आना चाहता हूं और परमेश्वर के आमीन आमीन अगुवाई के अनुसार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक प्रकार के नशे से आप और मैं बाहर आ जाएं। आमीन। प्यार का नशा है लोगों को। आमीन। प्यार का नशा, कुछ और दिखता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी में गुम है, सुबह और शाम और रात उसी में गुम है। बहुत अधिक समय आपका और मेरा ऐसे ही जा रहा है। बहुत अधिक समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे इसकी वैल्यू को, इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे। पर आज मैं परमेश्वर का वचन आपको देते समय ये कहूँगा कि ये एक बहुमूल्य समय है मसीह लोगों के लिए। ये एक तैयारी का समय है आपके और मेरे लिए कि हम तैयार हो जाएं परमेश्वर के लिए। किसी भी प्रकार के नशे से, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। आमीन आमीन। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। बहुत साल पहले मुझे एक नशा था और नशा ये था कि 24 घंटे में से 22 घंटे मेरे हाथ में केवल फ़ोन रहता था। आमीन। बाइबल पढ़ना तो फ़ोन से, बात करना तो फ़ोन से, और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना फ़ोन पर और देखते रहना वीडियोस और देखते रहना आमीन अलग अलग प्रकार की चीज़ें, और अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया आमीन कि समय का पता ही नहीं चला। और जब होश आया तो ये लगा कि बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ भी तो नहीं पाया, कुछ भी तो नहीं पाया। आमीन। परमेश्वर ने उस नशे में से, आमीन, उस नशे में से मुझे भी आज़ाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप किस प्रकार के नशे में खोए हुए हैं? क्या वो बात है जो आपको एक नशे के समान घेर कर रखे हुए है और प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही? दाखरस में, यहाँ पर दाखरस लिखा है, पर मैं
आमीन, अपनी समझ के अनुसार ये आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल दाखरस ही एक नशा नहीं है। बहुत सारे नशों में आप और मैं लिप्त हैं, आप और मैं डूबे हुए हैं। आज सुबह परमेश्वर ये चाहते हैं कि समय की कीमत को समझते हुए आज ही हम इन नशों में से बाहर आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इससे लुचपन होता है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। छूछे हाथ रह जाएंगे आप और मैं, भागते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, भागते रह जाएंगे, कुछ भी आएगा नहीं हाथ में, कुछ भी हाथ में नहीं आ गया। जिसको पकड़ने के लिए हम भाग रहे हैं ना, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। किसी भी प्रकार का नशा आपके जीवन को अगर घेरे हुए है तो आज सुबह आप और मैं उससे आज़ाद हो। और आपको और मुझे अगर कोई नई धुन चाहिए, कोई नया नशा चाहिए, अगर कोई नई बात चाहिए, अगर कोई मतवालापन चाहिए, तो आप और मैं क्यों ना पवित्र आत्मा में मतवाले हो जाए। आमीन। ये मतवालापन है ना, ये बहुत ही उम्दा है। किसी भी चीज के मतवाले से किसी भी चीज के बारे में पूछो, वो अपनी बात को वहीं लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। गीत गाने वाला जो मतवाला है हमेशा गीत गाता रहता है, और आप उससे बात भी करेंगे तो वो गीतों में आपको जवाब देगा। आमीन, हालेलुया। एक शायरी करने वाला व्यक्ति, आमीन, वो शायरी के ऐसे नशे में है कि जब आप उससे बात करेंगे ना, आपको जो जवाब मिलेगा ना, वो भी शायराना अंदाज में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप आर्मी के लोगों से पूछिए, आप कुछ भी बात करेंगे तो वो आर्मी के बारे में और उसके डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे, और वो बताएंगे जीवन को कैसे जीना है। जो जिसमें गुम हो गया ना, जो जिसमें खो गया ना, जो जिसके अंदर खुल गया ना, उसका नशा उसके जीवन के अंदर ऐसा चढ़ा कि उसके सिवाय उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। शराबी से बात करो तो शराब की बात करेगा। हालेलुया। युवा पीढ़ी से बात करो तो मैं मेरे गली के बाहर देखता रहता हूँ, कुछ बच्चे खड़े हैं और वो कहते हैं, अरे यार कल वो बंदा इधर से आया, गोली मार दी, और वो इधर था तूने देखा नहीं, वो उधर छुपा था गोली मार। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो घंटों बात करते हैं और वो लग जाते हैं एक जगह बैठकर, और वो उनके एक्शन आप देखेंगे, पता नहीं ऐसे जैसे युद्ध के मैदान में यही बैठे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। वो पूरा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का जो मतवाला है ना, वो उस चीज के अंदर ऐसा घुल गया है कि उसको उसके सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता, उसके सिवाय कुछ और समझ में नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आमीन, किसी और प्रकार के नशे से अच्छा है कि आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अंदर ऐसा घुल जाए कि आपको और मुझे केवल परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर की योजनाएं और परमेश्वर के कामों के सिवाय कुछ और दिखाई ना दे, कुछ और सुनाई ही ना दे। केवल हम परमेश्वर की योजनाओं और उसके बातों को समझने और उसके वचन के प्रकाश को अपने जीवन के अंदर डालने के बारे में बात करें, पवित्र आत्मा में खोए रहें। हालेलुया, डूबे रहे परमेश्वर की आत्मा में, ताकि लोग ये समझ जाएं कि आपको और मुझे भी एक नशा है, और वो नशा है परमेश्वर का नशा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो नशा है परमेश्वर का नशा। ये सब कैसे होगा मेरे प्रियो? ये सब कैसे होगा? ये सब हो सकता है एक ही ढंग से, जब हम ये समझ जाएं कि ये समय महत्वपूर्ण समय है, ये समय बहुमूल्य समय है, ये समय वापस लौटकर नहीं आएगा। अगर आया है तो इसके भीतर परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर उस योजना को पूरा करना चाहते हैं। आपको और मुझे आज सुबह समर्पित होकर यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे ये समझ दे
कि मैं ये जान जाऊं कि इस समय का कैसे बुद्धिमानी के साथ मैं इस्तेमाल करूं, कैसे मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करूं, कैसे मैं अपने आप को तेरी सेवा के लिए तैयार करूं, कैसे मेरे जीवन को मैं आगे तेरे साथ चलने के लिए तैयार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहता हूं फिर ये जो अध्याय है ये तैयार, मैं समझता हूं ऐसा कि ये तैयारी का अध्याय है। आमीन। ये तैयार कर देना चाहता है आपको और मुझे, ये तैयार कर देना चाहता है परमेश्वर के लोगों को कि हम इस समय में तैयार हो जाएं। और तैयार कब होंगे? जब आप और मैं इस समय की वैल्यू को समझेंगे, इसकी कीमत को जानेंगे, तब आपको और मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दिनों में अगर आप और मैं जीवित हैं तो आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं और ये समय परमेश्वर ने हमें दे दिया है। अगर आज हम इसकी कीमत नहीं समझे, अगर आज हमने इसके महत्व को नहीं जाना, तो कल शायद हमारे जीवन में एक अंधकार में रात होगी और उस अंधकार में रात में आप और मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को? क्या आप एक और बार ये कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए समर्पित होना चाहता हूँ? ये दिन के समय में जो समय तूने मुझे दिया, आमीन, मैं इसमें काम कर लेना चाहता हूँ। वो काम जो तूने मुझे सौंपा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दर्शन जो तूने मुझे सौंपा है, आमीन, वो सेवा जो तूने मुझे सौंपी है, वो विश्वास जो तूने मुझे सौंपा है, वो तैयारी जो तू मुझसे चाहता है, परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं कर सकूँ इस समय को बहुमूल्य जानकर। प्रेज़ द लॉर्ड, इस दिन के समय को ज्योति के संतानों के समान बहुमूल्य समझें। आइए आप और मैं मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको और मुझे मदद करे कि हम समझ पाए। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी ईश्वर के परमेश्वर पिताजी, एक और बार हम आपके वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारे मनों को खोल दे कि हम ये समझ सकें कि ये समय हमारे लिए बहुमूल्य समय है और इस समय का सदुपयोग हम परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ते जाने के लिए करते रहें। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। आदर और महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीषित करे। सुरक्षित रहिए, परमेश्वर में आनंदित रहिए। आप सभी को यह अभिवादन देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आइए सुने हुए वचन के आधार पर हम अपने आप को परमेश्वर के सामने हम सौंपें, अपने आप को हम तैयार करें। और इस समय हम एक गीत गाएंगे और इसी गीत के साथ हम परमेश्वर के लिए भेंट को भी एकत्रित करेंगे। आप जहाँ भी हैं, आप अपने परिवार में ऑफरिंग्स ले सकते हैं और जब भी आपको समय मिले तो आप अपने पासवान तक अपनी ऑफरिंग्स पहुँचाएँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे कदमों के निशान।
जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर इस गीत के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। आइए अब हम अंतिम प्रार्थना के लिए अपने शीश नवाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं इस कीमती समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हे प्रभु, इस समय तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, जो भेंट हमने इस समय चढ़ाई है इसका एक एक पैसा प्रभु तेरी सेवा में पूरी वफादारी के साथ लगाया जा सके। प्रभु जी, जिन लोगों ने इसमें हाथ बढ़ाया है प्रभु, उनको 100 गुना आशीष दे। जो लोग अभी हाथ नहीं बढ़ा पाए, हे प्रभु, उनको भी आशीष दे और आने वाले समय में उनको दे, ताकि वो भी तेरी सेवा के लिए दे सके प्रभु जी। क्योंकि तेरे वचन में ही हम सीखते हैं कि देना लेने से उत्तम है। धन्यवाद हो प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय खुदावंद जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी पर आशीष बोलते हैं, उनके ऊपर छुटकारा बोलते हैं। हे प्रभु, इस महामारी के समय जितने लोग यदि कोई बीमारी की अवस्था में हैं, उनके ऊपर यीशु तेरी चंगाई का ऐलान करते हैं। यदि कोई निराशा में है, अनेक बातों से घिरा हुआ है, तो आज के वचन के अनुसार हे प्रभु उनके ऊपर छुटकारा कहते हैं, चंगाई बोलते हैं। तेरा वचन उनको उस बिस्तर पे से
खड़ा होने के लिए तुम मदद और सहायता करने पाए, कोई भी निराशा में ना जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। डर में ना जीने पाए प्रभु, तू स्वतंत्र कर, आजाद कर प्रभु। सबके ऊपर चंगाई कहते हैं, छुटकारा बोलते हैं प्रभु जी। जिन लोगों के पास है प्रभु फाइनेंशियल क्राइसिस है, नौकरियां नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनकी सुधि लेने पाए। तू उनकी सुधि ले और अपने लोगों को इस्तेमाल तू करने पाए प्रभु जी। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो एसेंशियल सर्विस में है, जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, छोटे बड़े सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी को तू सुरक्षा में रखने पाए। खासतौर से प्रार्थना करते हैं खुदा जो लोग मेडिकल फील्ड में मेडिकल स्टाफ हैं खुदा, नॉन मेडिकल स्टाफ जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं प्रभु, एम्बुलेंस ड्राइवर, और हे परमेश्वर जितने सब्जी बेचने वाले और ऐसे ज़रूरी जो भी काम करने वाले खुदावन जब घरों से बाहर निकलते हैं, सबको तू परमेश्वर इस महामारी से बचा कर रखने पाए, सुरक्षित रखने पाए। उनके घर परिवार को तू सुरक्षित रखने पाए। नाम बनाम सभी के ऊपर सुरक्षा बोलते हैं खुदा। पूरे भारत पर, विश्व को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको तू परमेश्वर आज़ाद करने पाए, इस महामारी से सबको तू बचाने पाए प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। अपने सरकारों पर आशीष कहते हैं खुदा, सरकार पर आशीष कहते हैं, वो भी खुदावंद जनहित में, देश हित में कदम लेने पाए प्रभु जी। किसी भी चीज़ की हमारे देश में कमी ना होने पाए, हमारे देश में धोखाधड़ी समाप्त हो जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। इस देश पर आशीष बोलते हैं प्रभु जी। सभी को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, यानी त्रिएक परमेश्वर की वो संपूर्ण आशीषें हम सबके साथ हर हमेशा तक होती रहे। आइए हाथ उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब है प्रभु की स्तुति होने पाए, और आमीन आमीन शब्द का मतलब है कि जैसा हमने दुआ में मांगा है, प्रार्थना में मांगा है, वैसा ही होने पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रे टावर का नंबर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना प्रार्थना विषय, ताकि हमारी जो टीम है वो आपके लिए प्रार्थना करे। उसका नंबर है 9213217517, 9213217517। तो आप, यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है तो इस पर आप बुलाकर बता सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रार्थना हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।